हर हर महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। यह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कॉलेज से निकाली गई है। यह कॉलेज है मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, जो मध्य प्रदेश में है। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। चलिए, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है वो आपको बताते हैं। फुल डिटेल में बताया जाएगा। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाला गया, और दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए। यह ग्रेड 1 जो है ये परमानेंट के लिए निकाला गया, और ग्रेड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया। ये एसोसिएट हो गया, और इसमें लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो है लेवल 10 पे एंट्री पेमेंट आपको दिया जाएगा। 70,900 आपको पेमेंट मिलेगा, और जिसमें AGPA 6,000 साथ में दिया जाएगा। और एसोसिएट प्रोफेसर का लेवल 12 रखा गया है। एंट्री पे 1,01,500 रखा गया, जिसमें AGPA आपको 8,000 मिलेगा टोटल। चलिए, हम लोग को बात करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया। चलिए, टोटल सीट कितना है वो बताते हैं आपको। टोटल वैकेंसी बैकलॉग में रखा गया 60 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें UR का 33 है, OBC 9 है, SC 7 है, ST 6 है, और EWS कैंडिडेट के लिए 5 सीट रखा गया है। चलिए, फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपको बताते हैं अच्छे से। ड्यू टू द ड्यू डेट फॉर एप्लीकेशन कब से भर सकते हैं। यहाँ पे 4 क्वार्टर में रखा गया है वैकेंसी। 4 फेज में बांटा गया है वैकेंसी। पहला फेज जो है वो जनवरी में था। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए यह फर्स्ट फेज में काउंट किए जाएंगे। दूसरा जो फेज रखा गया है यह है 1 अप्रैल टू जून। जो स्टूडेंट जिनका एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं पहुंचा होगा या अब जो अप्लाई करेंगे वो जून में काउंट किए जाएंगे। क्वार्टर 2 में रखा गया है उनको। ये एक बार फॉर्म भरी है तो इस साल भर का वैकेंसी है। 2024 में जितने भी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट निकलेगा उसमें आपको काउंट किया जाएगा। तीसरा क्वार्टर जो रखा गया है यह है 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक थर्ड क्वार्टर रखा गया। अब फोर्थ क्वार्टर है 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक काउंट किया जाएगा। टोटल 4 फेज में वैकेंसी निकाली जाएगी। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिएगा। चलिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो बताते हैं आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट BTech, BE, MTech, ME, MS and or integrated UG and PG in engineering and PhD in relevant discipline। कहने इंजीनियरिंग के सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है क्वालिफिकेशन, जिससे आप मास्टर हो या BTech किए हैं, MTech किए हैं, और साथ में आपका PhD होना जरूरी है। PhD स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में PhD विथ BSc में 3 से 4 साल का कोर्स होना चाहिए, एंड MSc में रिलेवेंट ब्रांच में जो भी ब्रांच आपका होगा वो उसमें आपका PG और MSc दोनों चाहिए। इंटीग्रेटेड MSc एंड विथ PhD, इसमें PhD स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास PhD है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जिनका नेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें लिखा गया है विथ PhD वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, पूरा किस तरह डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या चाहिए फैकल्टी मैथ के लिए। मैथमेटिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल एंड MSc, MS, MA in mathematics on MSc data, MTech in mathematics, data science, dual degree BTech and MTech in mathematics and computer statistics
एंड डाटा साइंस, सारा जिनके पास है वो भर सकते हैं। फैकल्टी इन कंप्यूटर साइंस में क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, बीएससी और बीएससी ऑनर्स भी भर सकते हैं, बीए और फॉर 3 ईयर मिनिमम 3 साल का कोर्स होना चाहिए, बीटेक एंड 4 ईयर फुल टाइम डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिसिप्लिन एंड एमसीए इन मिनिमम 3 साल का क्वालिफिकेशन चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। अब विथ पीएचडी जरूर है आपको देना इसमें। और मैनेजमेंट में क्या चाहिए, पीएचडी इन मैनेजमेंट, आप पीएचडी किए हुए हैं मैनेजमेंट से, एंड विथ एनी बैचलर डिग्री 3 या 4 ईयर का चाहिए, और एमबीए रिलेवेंट मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट में। आप पीजीडीएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका है। और आर्किटेक्चर टोटल जो है इसमें 18 सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। पूरा डिटेल में सब्जेक्ट वाइज बता देंगे, और क्वालिफिकेशन अपना अपना देख लीजिएगा क्योंकि पूरा बताना संभव नहीं है। और जो आपको भेजना है और एप्लीकेशन फ़ी क्या है वो बताते हैं। पहले इधर अप्लाई कैसे कीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। www.recruitment.manit.ac.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वायरी चाहिए, कुछ पूछना है एकेडमिक लेवल और क्वालिफिकेशन मैटर के बारे में, तो faculty.recruitment@mint mint.ac.in पे आप जाके जो भी इंक्वायरी है, सपोर्ट चाहिए, तो ये दोनों स्टाफ्स के बारे में तो आप इससे क्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे। इसमें एनेक्सिया वो भी बताएंगे। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सबको जानने की जिज्ञासा रहता है क्या कि एप्लीकेशन फ़ी क्या लग रहा है, वो बताते हैं। एप्लीकेशन अगर जनरल और ओबीसी हैं तो 1500 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। कैंडिडेट बिलोंग टू SC, ST एंड PW कैटेगरी एंड वुमेन आर एग्जेम्प्टेड फॉर एप्लीकेशन फ़ी। जो कैंडिडेट SC, ST एंड PW से हैं और वुमेन कैंडिडेट हैं उनका कोई फ़ी नहीं लग रहा, वो फॉर्म भर सकते हैं। बहुत अच्छा है SC, ST के लिए, और वुमेन कैंडिडेट हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे क्योंकि फ़ी तो देना नहीं है। और जनरल वालों के लिए, जो स्टूडेंट जिनके पास क्या बोले सोर्सेस नहीं है, तो 1500 ह्यूज अमाउंट हो जाता है सभी के लिए। और जिनका नहीं लग रहा है वो तो फॉर्म भरिए, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चलिए सब्जेक्ट वाइज आपको बताना है। एप्लीकेशन फॉर्म इन्वॉल्व के साथ रजिस्ट्रार मिंट MANIT मिंट भोपाल लिंक रोड नंबर 3 नियर काली माता मंदिर भोपाल MP 462003 पे आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा वो लिखिएगा इन्वॉल्व के ऊपर, नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट जरूर आप क्लियरली इन्वॉल्व के ऊपर लिख दीजिएगा। अगर गलती होगा तो डिपार्टमेंट चेंज हो जाने की डर रहता है, इसलिए आप लोग डिपार्टमेंट जरूर लिखिएगा साथ में। चलिए सब्जेक्ट वाइज आपको स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट बताते हैं। टोटल 18 सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में एंड प्लानिंग में आपको क्या चाहिए स्पेशलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और अर्बन डिजाइनिंग, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में अगर PhD किए हुए हैं या MSc किए हुए हैं, जो भी किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए और धीरे धीरे सारा डिपार्टमेंट आपको बता देते हैं किस सब्जेक्ट में। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल बायोलॉजी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में क्या चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन चाहिए जियो इन्फॉर्मेटिक एंड एप्लीकेशन GI, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग।
जिनके पास जो क्वालिफिकेशन है देख लीजिएगा, आप इस तरह फॉर्म भर लीजिएगा जिनका जो है उस तरह। हम डिपार्टमेंट आपको बता देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोसेस सिस्टम इंजीनियरिंग, बायो केमिकल इंजीनियरिंग, रिस्क असाइनमेंट एंड हैजार्ड एनालिसिस, AIML एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, केमिकल इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में क्या चाहिए, जिनके पास स्पेशलाइजेशन चाहिए, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री एंड मटेरियल केमिस्ट्री आपको चाहिए। छठा जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिस्टम एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिकल लर्निंग, सिस्टम डाटा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, हायर परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, नेटवर्क एंड थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस। इस तरह आप अपना अपना देख लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मशीनिस्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड एडवांस इलेक्ट्रिकल पावर। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप सभी लोग देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, सॉफ्ट स्किल, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। और है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में ये सारा डिपार्टमेंट आपको चाहिए। स्पेशलाइजेशन में तो भर सकते हैं। मैथमेटिक्स में चाहिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, फंक्शनल एनालिसिस एंड थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस आपको कंपलसरी होना चाहिए। इसमें PhD MSc जो भी है आप इस तरह देखिएगा। पूरा फाइनेंस, अगर मैनेजमेंट बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपका है तो आपको फाइनेंस मैनेजमेंट में PhD चाहिए, MSc चाहिए, जो भी है आप इस तरह आप PhD किए हुए हैं तो भर सकते हैं। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 सब्जेक्ट पे वैकेंसी, लास्ट जो है वाटर मैनेजमेंट पे रखा गया है। इसमें 2 डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइजेशन चाहिए, इन्वायरमेंटल और रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग। तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो इस तरह आप भर लीजिएगा। यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग।